कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की जय बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज जी की। भक्ति के प्रसंग को लेके गुरुदेव की बहलान आज याद आ रही है कि आत्मा में तो मन लगता नहीं, भक्ति ही एक ऐसा उपाय है जिससे कर्मों का क्षय देखा जाता है। गुरुदेव तो यही कहते हैं कि गृहस्थ के मन की इतनी चंचलता है कि आत्मा का चिंतन करना, उसकी उन्नति के बारे में सोचना, उसको पाप से बचाना, ये तो बहुत आज कठिन कार्य है, क्योंकि पाप और विषयों में प्रवृत्ति कराने वाली सामग्री निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और इस सामग्री के बढ़ने में आप बड़े हर्षित होते हैं। कब हर्षित होते हैं? जब आपको समाचार ज्ञात होता है कि ये अब नई चीज आने वाली है, और कब आएगी बड़ी उत्सुकता रहती है। पर वस्तुतः हम ये नहीं सोच पाते हैं कि इससे हमारा धर्म ध्यान कम होता चला जाएगा। और जब हमारी पाप में निरंतर प्रवृत्ति बढ़ेगी, विश्व में प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो हम उस धर्म से निरंतर छूटते चले जाएंगे। पूर्व पर्याय में जब हमने ऐसा पुण्य संचय किया होगा, उसके फलस्वरूप ही आप आज यहाँ विराजमान हैं। वरना दुनिया में अनेकों लोग हैं, या तो उनका विचार देव सास गुरु की संगति का होते ही नहीं, धार्मिक आयोजन में भाग लेने का भाव होते ही नहीं, और किन जीवों का होता है, पर अंतराय कर्म ऐसा होता है कि सोचते हुए भी वह देव शास्त्र गुरु की भक्ति की उपासना में वह आ नहीं पाते। उनको समय नहीं मिलता है, उनको अनेक व्यवधान उपस्थित होते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, बड़ा पुण्य का प्रबल उदय है आपका, जो आप इस अनुष्ठान में आपने भाग लिया। वरना दुनिया में सुबह से शाम और शाम से सुबह यूँ निकल जाता है, प्रत्येक दिन यूँ यूँ निकल रहा है, और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं महाराज कि हमारे दिन निकलते जा रहे हैं। गुरुदेव ने तो यही कहा था, भैया समय को नहीं काटना है, कर्मों को काटना है। समय तो कट ही जाता है और कट ही रहा है। समय काटना कोई बड़ी बात नहीं, वह तो कट ही रहा है। अगर काटना है तो उन कर्मों को काटो जिनके कारण हम इस संसार में बने हुए हैं। और इस संसार में रहते हुए जन्म मरण की क्या है, जन्म मरण के दुखों से आज तक हमारा छुटकारा प्राप्त हुआ नहीं, और इसी परंपरा से चलेंगे तो कभी छुटकारा होने वाला नहीं है। हमारे रहते इस संसार में अनेकों आत्मा उस सिद्धत पर्याय को प्राप्त हो गई, पर हम अभी वहीं के वहीं बने हुए। कारण उसका ये है कि हमने उनकी ठीक से उपासना नहीं की, और उपासना की है तो टाइम पास जैसा कर लिया, समय निकाल लिया। तो आचार्यों का कहना ये है कि उस समय की कीमत समझो, कर्म समय को नहीं, कर्मों को काटना है। विचार करो, निरंतर आयु निकल रही है। सिद्धांत ग्रंथों में एक शब्द आता है, आबीची मरण। आबीची मरण का अर्थ होता है कि प्रत्येक समय हर जीव का मरण चल रहा है, प्रत्येक समय, क्योंकि मिली हुई आयु
में से प्रत्येक समय निश्चय खिरते चले जा रहे हैं, अर्थात कम होते चले जा रहे हैं। जैसे आपको ग्लूकोज की बाटल डॉक्टर ने लगाई, अब उसमें से एक एक बूंद निरंतर निकल रही है। अब उस बाटल में वह ग्लूकोज की मात्रा उतनी नहीं है जितनी पहले थी, निरंतर एक एक बूंद झड़के कम होती चली जा रही है। इसी तरह अपनी मिली हुई आयु जो है वह निरंतर कम होती चली जा रही है, पर संसारी प्राणी बहुत हर्षित हो रहा है। आज हमारे 10 वर्ष हो गए, आज हमारे 15 वर्ष हो गए, आज हमारे 20 वर्ष हो गए, बड़ी खुशी। आज हमारा क्या है? बर्थडे है। क्या कहते हैं आज? आज हमारा बर्थडे है और लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, जगह जगह लोग जाते हैं, बड़ा हर्षित होते हैं। आज हमारा क्या है? बर्थडे। हम भैया यही कहते, उस समय तो नहीं बोलते जिस समय आना होता, पर जब कभी भी प्रसंग बनता प्रवचन आदि क्लास का, तो हम भैया यही कहते हैं कि इन शब्दों में कुछ सुधार कर लो। आज हमारा बर्थडे नहीं बोलो, आज हमारा बर्थडे है। क्या बोलो? आज हमारा बर्थडे है। हमने 20 साल बिना धर्म के निकाल दिए, इसलिए वो 20 साल कहाँ चले गए? व्यर्थ में चले गए। तो इसलिए बर्थडे बोल के नहीं, क्या बोलो? आज हमारा बर्थडे है, इतने वर्ष हमने बिना धर्म और पुण्य संचय के साधनों के बिगड़ निकाल दिए। पर आज जो गमा दिया वह तो गमा दिया, पर आगामी जीवन को अगर हमें सुंदर बनाना है तो अब अपने जीवन को कुछ नियम संयम से जोड़ना होगा, कुछ पाप और विषय की प्रवृत्ति से हमको घटाना होगा। अन्यथा पूर्व में हमने जो संचय पुण्य किया था उसको तो हम यहाँ भोग लेंगे, पर जो पाप यहाँ हम संचय करेंगे वो हम कहाँ भोगेंगे? गाड़ी की धुलाई तो आपकी सर्विस सेंटर में हो जाती है, कर्मों की पापों की धुलाई कहाँ करेंगे आप? तो पापों की धुलाई के लिए तो एक ही है, नरक, जहाँ न रात में चैन है न दिन में चैन है, भली गले में चैन हो पर रात दिन वह नार की बेचैन बना हुआ है। पापों की सजा के लिए एक क्षण के लिए वहाँ सुख शांति नहीं है। पाप का अर्जन जो यहाँ किया है, विश्व में प्रवृत्ति की है, उसके फलस्वरूप नरकों में जाके रात दिन यातना सहना पड़ती है। क्यों? क्या करेंगे? तो ऐसे आचार्यों का कथन यही है कि अब अपने जीवन को कल्याण अगर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उस पुण्य संचय के लिए कुछ उपाय करना होगा। जो पाप में निरंतर प्रवृत्ति आपकी हो रही है, जो निरंतर विषय सामग्री बढ़ती जा रही है, आप प्रसन्न और हर्षित हो रहे हैं, उसमें हर्षित नहीं होके उन पुण्य कार्य से जुड़ के हर्षित होना चाहिए, तो आगामी जीवन अच्छा बनेगा। गुरुदेव यही कहते थे, आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, भैया अच्छा व्यक्ति वही माना जाता है जो जब भी बाहर जाता है अपने साथ कलेवा रख ले जाता। बुंदेलखंडी भाषा है, आचार्य महाराज बोलते थे कि कलेवा साथ में, आपकी भाषा में यही कहेंगे कि भोजन साथ में वह रख लेता है, कि जैसे ही टाइम हुआ भोजन का उसको खोला और भोजन प्रारंभ कर दिया। अब होटल और दुनिया के स्थानों देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह अगर आपने पुण्य रूपी कलेवा को बांधा है, पुण्य का आपने संचय किया है, तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। वह पुण्य किया हुआ पुण्य संचय हर जगह काम में आएगा, सिर्फ नरकों को छोड़ के। नरकों में पुण्य का कोई काम नहीं होता, वहाँ तो पापों का ही काम है। सिद्धांत ग्रंथों में तो ऐसा आता है, भली आपने जीवन भर यहाँ पुण्य संचय किया है, अगर नरक आयु का बंद कर लिया तो वह पुण्य भी पाप रूप में उदय में आएगा। है क्षेत्र ही ऐसा है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। वह पाप क्या है और वह पुण्य क्या है? पाप रूप में ही उदय में आना है। और अगर आपने पाप भी किया यहाँ पर देव आयु का बंद कर लिया तो वह पाप भी पुण्य रूप में उदय में आए। क्यों? वहाँ क्षेत्र अच्छा है। तो ये सारी स्थितियाँ घटित होती हैं,
इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं जिस तरह कलेवा खोल के आप ग्रहण करते हैं, इसी तरह पुण्य का आपने अगर यहाँ संचय किया है तो आप जहाँ कहीं पहुँचेंगे, मनुष्यों में, देवों में, तिरिंचों में, तो वह पुण्य आपका साथ देगा और पुण्य आपका ऐसा सहयोग करेगा कि आप अच्छी सी धर्म ध्यान कर सकेंगे, अच्छी सी सुख सुविधा के साथ रह सकेंगे। अन्यथा वह पाप ही आएगा। अगर उदय में पुण्य नहीं किया तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह ये साधन निरंतर बढ़ रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं। अब सब साधनों की जगह तो एक ही साधन आ गया है। क्या साधन आ गया है? मोबाइल आ गया है, जिसमें सब कुछ है। क्या है? सब कुछ है। बस खोटे मन की एक जरूरत है और वह खोटा मन अगर जिसके पास है तो काम हो गया। क्या काम हो गया? दुर्गति की आयु का अगर बंद हो गया खोटे परिणामों से, तो दुर्गति में तो जाना ही होता है। यहाँ की ट्रेन की जो आपकी रिजर्वेशन की टिकट है वह सो कैंसिल हो जाती है, पर सिद्धांत ग्रंथों का कथन है कि एक बार जिस भी आयु का बंद हो गया वह कैंसिल नहीं होता। उस आयु को तो भोगना ही पड़ता, वहाँ तो जाना ही पड़ता। ये सिद्धांत है। कम अधिक तो हो सकती है, पर जिस आयु का एक बार बंद हो गया, नरक आयु का बंद हो गया, तो जाना ही पड़ेगा। कैंसिल वहाँ कोई नहीं होती, चाहे नरक आयु हो और चाहे मनुष्य, तिर्यंच, देव, कोई भी हो, कैंसिल नहीं होती। तो इसलिए ऐसे खोटे परिणामों के द्वारा ऐसे कार्य हो जाते हैं महाराज। हार्ट क्या है जी? काला पीपल। यहाँ पहली बार ही हमने नाम सुना, कभी आज तक नहीं सुना काला पीपल कहाँ है, कौन सा स्थान कहाँ है, पर गुरुदेव की कृपा आप सब पर हुई है। देखो आचार्य महाराज कितना ध्यान रखते, भली अपन से कितनी दूर बैठे हैं, भली उनका काला पीपल कभी आना नहीं हुआ। और आपका तो जाना होगा गुरुदेव के, आपको तो दर्शन भोपाल में आपका तो जाना हुआ, चतुर्मास गुरुदेव का यहाँ हुआ, नेमावर में भी हुआ, इंदौर में भी आचार्य महाराज का चतुर्मास, दो चतुर्मास इंदौर में भी हुए, भोपाल में, विदिशा में भी हुआ, अन्यत्र आपका जाना हुआ। पर गुरुदेव कहीं भी रहें, पर जो भी भक्तगण हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, उनका सभी का ध्यान रखते। और विशेष संकेत तो इस तरह के गुरुदेव ने दिए कि भैया सबको लाभ देते हुए ही जाना है, जल्दी जल्दी नहीं पहुंचना। पहुंचने को तो 8 दिन में भी पहुंच सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, पर आप तो बहुत होशियार हैं। कल महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे काला पीपल वाले बड़े चतुर हैं। क्या हैं? बड़े चतुर हैं। पहले तो देखते रहे और जब जाने का समय आया तो धीरे से कुछ कह दिया, और कहने से उस समय में वृद्धि हो गई। 11 तारीख को यहाँ से निकलना ही था, पक्का था बिल्कुल, पर कुछ आपको बोनस और मिल गया। अब बोनस का आप क्या लाभ ले पाएंगे, क्या लाभ आप उठा रहे हैं, वो तो आप ही समझे, क्योंकि जिंदगी तो यूं निकल जाएगी। जिंदगी निकलने में कोई बाधा नहीं, और मनुष्य और तिर्यंचों के अकाल मरण होने में कोई बाधा नहीं है। देव और नारकी का तो अकाल मरण नहीं होती है। जो भी आयु मिलती है वह पूर्ण रूप से देव और नारकी उनको भुगते हैं, पर मनुष्य और तिर्यंच जरूरी नहीं जो आयु मिले वह पूर्ण भोगें। कभी भी अकाल मरण हो सकता है। आज आप दुनिया में देख रहे हैं कि अनेकों व्यक्तियों की आयु निरंतर क्या हो रही है? अकाल मरण की ओर जा रही है। अटैक आ गया, गए कहाँ? 30 वर्ष की हैं, 20 ही की हैं, 40 की, चली गए। कब चले गए? चले गए पता ही नहीं, सोते सोते चले गए। इसलिए ऐसी घटनाएं ना घटें, ऐसे अवसर ना आए। इसलिए अपने जीवन में ऐसा पुण्य संचय करें, ऐसा पुण्य संचय करें कि आगामी जीवन हमारा अच्छी जगह व्यतीत हो, पुण्य हम लेके जाएं और वहाँ के पुण्य के अर्जन से और पुण्य का संचय करते हुए हम अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाएं। आप पंच परमेष्ठी की आराधना के अनुष्ठान में बैठे हैं और पंच परमेष्ठी की आराधना एक
ऐसी आराधना है कि जिस आराधना के फल स्वरूप वह स्वयं पंच परमेष्ठी बन जाता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने समाधि तंत्र में एक श्लोक लिखा। उन्होंने यही लिखा है कि जिस प्रकार दीपक की आराधना करने वाली बाती वह दीपक स्वरूप हो जाती है। दीपक की आराधना करने वाली वह बाती वह भी दीपक बन जाती है। जो दीपक है अभी उसमें कोई अग्नि का संयोग नहीं है, अभी केवल रखी हुई है, पर अग्नि का जैसे ही संयोग होता है वह बाती भी दीपक के स्वरूप हो जाती है। इसी तरह वह भक्त, वह संसारी प्राणी पंच परमेष्ठी की उपासना करके वह भी परमात्मा स्वरूप बन जाता है। क्या कह रहे आचार्य पूज्यपाद महाराज? वह भक्त जो केवल उपासना कर रहा है, इनकी पंच परमेष्ठी की आराधना कर रहा है, उसके वह फल स्वरूप क्या हो गया? स्वयं पंच परमेष्ठी अर्थात वही स्वयं अरहंत और सिद्ध बन जाता है। हम तो यही कहते भैया भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जब अंजन चोर भगवान बन सकता, सिद्ध बन सकता, तो आप तो कोई चोर है नहीं ना। आप तो काला पीपल वाले हैं, कोई चोर नगर के तो है नहीं रहने वाले। आप तो सभी साहूकार और ईमानदार हैं लोग हैं। तो जब अंजन चोर भी सिद्धत पर्याय को प्राप्त हो सकता है, तो आप तो चोर नहीं ईमानदार हैं, तो आप तो बहुत जल्दी उस सिद्धत पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस हम तो यही कहते हैं भैया कि जैन धर्म तो यही कहता है आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, और कठिनाई पढ़ाई की ही नहीं। बस जैन धर्म ये कहता है आप तो नकल करना सीख लो। नकल करना सीख लिया आपने और आप पास हो जाएंगे। काला पीपल वाले नकल करने में शायद माहिर होंगे, पता नहीं क्या कैसे हैं, पर जैन दर्शन ये कहता है हम आपको जिस किताब से लिखना है वह किताब भी दे रहे हैं, आपको कॉपी भी दे रहे हैं, आपको पेन भी दे रहे हैं। बस सिर्फ आपको उस पुस्तक में से अपनी कॉपी में उतारना है और कुछ नहीं करना। अब ये आपको क्या कठिन लग रहा है? कोई कठिन लग रहा है क्या? कोई कठिन काम बिल्कुल नहीं है। तो जैन दर्शन यही कहता है हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो उपासक हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी हैं, ऐसे अनेकों जो भी हमारा आराधक हैं, बस ठीक उनकी ही नकल करना है। जैसा उन्होंने किया है, इस मार्ग पर चल के आचरण को किया है, आस्था को अपनाया है, वही आप ठीक नकल करते चले जाएंगे तो आप भी पास हो जाएंगे, अर्थात आप भी परमात्म स्वरूप परमात्मा आप बन जाएंगे। उस सिद्धत पर्याय को आप भी प्राप्त कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सिद्ध कहीं से आते नहीं, कोई कॉलोनी में नहीं रहते, कोई कॉलोनी हो। हम आपके बीच में रहने वाले ही वह आत्माएं जब कर्मों को क्षय कर देती हैं, नियम संयम को अपना लेती हैं, तपों को तपती हैं, तो वह इन सारे कर्मों को क्षय के उस सिद्धत पर्याय को प्राप्त कर लेती है, जिनकी हम आज उपासना कर रहे हैं। कोई कठिन काम नहीं है। हम तो यही कहते भगवान और आप में कोई अंतर है क्या? अंतर है? कुछ है अंतर? बस अंतर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर है। भगवान और आप में ही अंतर है। जो भगवान का भूत था वह हम आपका वर्तमान है, भगवान का जो वर्तमान है वह हमारा भविष्य है। इतना ही अंतर है, ज़्यादा कोई अंतर है क्या? महावीर का जीव जो मारीची पर्याय में था, जो महावीर का भूत था, वह आज हमारा वर्तमान है। वर्तमान का अर्थ हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और भगवान का आज जो वर्तमान है वह सिद्धत अवस्था को प्राप्त है। अगर हम उन जैसी नकल करके क्या करें, काम करेंगे, तो वह हमारा आज वर्तमान क्या बन जाएगा, भविष्य में हम भी वैसे ही बन जाएंगे। बस इतना ही अंतर है कि भगवान का जो भूत था वह हमारा वर्तमान है, उनका जो वर्तमान है वह हमारा भविष्य बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब हम उनके अनुसार चलेंगे, उनके चरण चिन्हों के अनुसार चलेंगे, उन जैसा आचरण करेंगे, तो हम भी भगवत स्वरूप बन जाएंगे। जैन दर्शन कभी भी ये नहीं कहता कि हमारी जीवन भर उपासना करते रहो, हमारी आराधना करे, नहीं। जैन दर्शन हमेशा ही कहते हैं
तुम में भी वही शक्ति है। क्या शक्ति है? तुम भी परमात्मा बन सकते हो। कब बन सकते हो? जब क्या करोगे? उन जैसी नकल करके उन जैसा आचरण करो। तो ऐसे अवसर आपको भक्ति करने के मिले हैं। भली महाराज संख्या कम है, कोई बात नहीं। जिनको लग रहा है कि हमारे लिए पुण्य का संचय और पाप का क्षय करना है, वो उपस्थित हो गए। और जिनको नहीं लग रहा है, जिनको ये लग रहा है समय ही काटना है, भैया हमें तो ये काम है, हमें तो वो काम है, तो काम तो जिंदगी भर निपटने वाले नहीं है। वो तो हमेशा लगे रहेंगे। कितने ही आपको समय, जब तक आप समय की बर्बादी से नहीं बचेंगे तब तक वह काम होने वाले नहीं है। व्यक्ति ये हमेशा कहता महाराज हम बहुत व्यस्त हैं, हमें बहुत काम है। हमें यही समझ में नहीं आता काम क्या है। काम क्या है? काम तो कम है पर फालतू का काम ज़्यादा है, व्यर्थ का काम ज़्यादा है। आप 24 घंटे का आकलन करो कि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हमारा कितना व्यर्थ में समय जाता है, कितना व्यर्थ की चर्चाओं में समय जा रहा है, कितना व्यर्थ के चिंतनों में समय जा रहा है। उस समय को अगर हम बचा के उस प्रभु की भक्ति में लग जाएंगे तो पुण्य का संचय हो जाएगा। आज व्यक्ति की स्थिति क्या है? जब हम लोग उठते हैं, जब लोग सोते हैं। क्या करते हैं? जब हम उठते हैं, जब लोग सोते हैं। पर उठेंगे कब? 10 और 11 12 बजे। अब वह भक्ति कब करेंगे? अब तो वह है कि माथा पटका और जाना है, अगर जाना है तो इतने में काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए अपने सोने को, समय को व्यवस्थित करें। आप अगर सुबह से शाम को सोंगे तो सुबह आपको समय से नींद खुलेगी, तो आप अच्छे से पंच परमेष्ठी की आराधना, नमोकार मंत्र महामंत्र है जिससे सारे पापों का क्षय होता है, जिससे अनेक मंत्र बने हैं। ऐसी वह नमोकार मंत्र आप पढ़ सकेंगे, ऐसी स्तुति भगवान की कर सकेंगे, भक्ति कर सकेंगे और पूजन अर्चना आदि कर सकेंगे। स्वाध्याय है, अन्य काम है, उनसे पुण्य का संचय हो सकेगा। अन्यथा किया हुआ पुण्य ही चल आप व्यतीत करके आगामी दुर्गति के पात्र बन जाए। इसलिए पंच परमेष्ठी की आराधना आप कर रहे हैं और ऐसी आराधना आप करें जिससे आगामी जीवन में पुण्य का संचय। आज नहीं, आज तो आप बड़े रूप में विधान कर रहे हैं, पर अपने जीवन को ऐसे पुण्य साधन से कि प्रतिदिन हम कुछ ऐसा नियम संकल्प बनाएं कि हमें प्रभु की भक्ति प्रतिदिन करना है, जिससे ही पापों का क्षय होगा और पुण्य का संचय होगा। एक दिन का काम नहीं है, 4 दिन कर ली फिर बस वही। शरीर को तो प्रत्येक दिन शुद्ध करना है, लक्ष्य इंटरनेशनल और तरह तरह के सेंट आदि सब लगाना है। शरीर की सफाई तो प्रतिदिन आवश्यकता है, पर पापों की सफाई कैसे होगी? तो पापों की सफाई के लिए यह भक्ति है, यह मंत्र जाप है, प्रभु की उपासना है। ऐसे अनेक काम हैं जिससे पापों की धुलाई होगी। ऐसे अपने जीवन को जोड़ो। ये भक्ति ही ऐसी है। भक्ति के समय क्या होता है? कोई मांग और इच्छा नहीं होती है। भक्ति करते करते वह असाता कर्म अपने आप क्या हो जाते हैं? दूर होते चले जाते। ऐसी व्यक्ति है भक्ति। जब भी कोई गृहस्थों पर आपत्ति विपत्ति आई है तो गृहस्थियों ने अनेक ऐसी उदाहरण है भक्ति का सहारा लिया। देखो वह मैना सुंदरी, देखो आप क्या हो गया, क्या चमत्कार हो गया। धनंजय कवि का भी एक कथानक आता है, आपने शायद सुना होगा, जिनके बालक को सर्प ने डस लिया और उसके डस जाने से वह बालक मूर्छित हो गया। पर उन्होंने किसी देवों को और दुनिया को याद नहीं करके उन्होंने सीधी आदिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। उसी मंदिर में क्या किया? विशाप हार स्तोत्र की रचना प्रारंभ कर दी। और जैसे ही स्तुति करते करते 14 नंबर श्लोक पर वह आए और वह रचना करते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने 14 नंबर श्लोक पढ़ा, विशाप हारम मणि मौसधानी। हे भगवान, विष को अपहरण करने वाले लोग यहाँ वहाँ जाके औषधियाँ ढूंढते हैं, तरह तरह के उपचार करते हैं।
अरे भगवान आप ही सब कुछ हैं, मणि आप ही मणि हैं, आप ही औषधि हैं, आप ही रसायन हैं, आप ही सब कुछ हैं भगवान, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और वह जैसा ये श्लोक पढ़ा, वह मूर्छित बालक पुनः क्या हो गया, अच्छी अवस्था को प्राप्त हो गया। ये भक्ति का प्रभाव है। तो अनेकों उदाहरण आपको भक्ति के लेके मिलेंगे, जिनमें भक्ति की और वह असाता कर्म टल गया और वह सब काम अच्छा हो गया। गृहस्थों ने तो भक्ति की है, पर बड़े बड़े आचार्य और मुनि राज भी कम नहीं है। आचार्य मांगतुंग महाराज का उदाहरण और कथा आप सबको ज्ञात है, कैसा चमत्कार हुआ। आचार्य बादी राज महाराज जिन्हें कोड़ हो गया था, उन्होंने भी एक ही भाव की रचना की, उससे उनका कोड़ हुआ। और कल्याण मंदिर की रचयिता कुमित चंद महाराज, जिन पर भी आपत्ति आई थी, वह उनसे दूर हो गई। और आचार्य समदभद्र महाराज तो हैं ही, जिनकी कथा भी आपने सुनी। समय आपका हो रहा है, विधान भी आपको करना है और ज़्यादा कुछ आपको क्या बताना है। संक्षिप्त सार में तो आप यही समझें कि आप अपने जीवन को जितना सुबह से शाम आदि जो भी समय व्यर्थ के काम से बच के जो पुण्य अर्जन के काम हैं, उन्हीं से अपने जीवन को जोड़ें। फिर आप देखो कि पुण्य की सुगंधी से आपका जीवन कैसा महकता है, वह पुण्य कैसा महकेगा। और इस तरह आप अपने जीवन को यही सोचेंगे कि हमने बिना धर्म के इतने वर्ष निकाल दिए, क्या कर दिए, निकाल दिए, जिसमें हमने पुण्य का संचय नहीं किया। आपको पश्चाताप होगा इस बात का। अब हम बहुत लेट जागृत हुए हैं, पर लेट हुए हैं, ठीक है, पर जितने हुए तो ऐसे अपने जीवन को जोड़ते चले जाएं। समय समय पर आपको जब भी सानिध्य मिलते हैं, उस सानिध्य का लाभ आप उठाएं। तो ऐसे आचार्य समदभद्र महाराज, जिन्हें उस व्याधि के कारण अपने पद का त्याग करना पड़ा, और वह उस अवस्था में थे जिस अवस्था में राजाओं ने साकलों से बांध दिया था। क्या विपत्ति थी, कथा पूरी नहीं सुनाना है, पर हम आपको इसलिए बता रहे कि आपके मूल नायक चंदा प्रभु भगवान हैं। क्या है, चंदा प्रभु भगवान हैं। और उन्होंने स्वयंभू स्थित की रचना जैसी प्रारंभ की। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ आदि को लेके सुपारसनाथ भगवान तक वह सब भगवान की स्तुति करते रहे। जैसे चंदा प्रभु भगवान का नंबर आया, चंद प्रभम चंद मरीज गौरम, ये पढ़ते पढ़ते उन्होंने रचना करते एक शब्द आया, वंदे भी वंदम। जैसे ही चंदा प्रभु भगवान को उन्होंने नमस्कार किया, वंदे ही भगवान, हे भगवान हम आपकी वंदना स्तुति करते हैं। राजा ने सांकलों से बांध के रखा था, और राजाओं का यही आग्रह था कि हमारे इष्ट को नमस्कार करना होगा। पर उन्होंने यही कहा था, राजन ये जो तुम्हारे इष्ट हैं, ये हमारी क्या है, हमारे नमस्कार को ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इनमें इतनी शक्ति नहीं है। पर राजन का आग्रह था। जैसे ही उन्होंने ये बंदे ही बंद शब्द बोला, वहां से क्या हो गया, चंदा प्रभु भगवान प्रगट हो गए। ये स्थिति हुई। भक्ति उन्होंने पूर्ण की 24 भगवान की, 1 से 43 जिसमें श्लोक हैं, लगभग आध घंटे जिसमें लगता है। गुरुदेव तो तीनों बार उसका पाठ करते हैं स्वयंभू सूक्त का। ऐसी भक्ति के प्रभाव से क्या हो गया, आचार्य समदभद्र महाराज की वह विपत्ति में पड़े थे, वह विपत्ति दूर हो गई। राजा चरणों में गिर गया, प्रजाजन चरणों में गिर गई, और राजा ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। प्रजा ने, ये भक्ति के प्रभाव है। अनेकों आपको कथानक आगम में मिलेंगे। ऐसी आप उपासना करते चले जाएंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। हम तो भैया बता सकते हैं, करना तो आपको ही है। करेंगे तो आप सब कुछ अच्छा पाएंगे, नहीं करेंगे तो आपका पछताना ही हाथ में रहेगा। एक हम छोटा सा दृष्टांत आपको सुना दें 1 मिनट में, कैसा पछताना होगा। कि कुछ लोग यात्रा के लिए जा रहे थे, और उस समय की बात है, पुराने समय की, जब यात्रा लोग पैदल करते थे।
और पैदल करते यात्रा यात्रा सभी जा रहे थे। जाते जाते एक पहाड़ रास्ते में मिला और चढ़ते चढ़ते पहाड़ पर चढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में एक आवाज़ सुनाई दी कि जो तुम्हारे पैरों के पास कंकड़ पड़े हुए हैं, जो इन कंकड़ों को उठा लेगा वह मोती बन जाएंगे। सभी चढ़ रहे थे। अब कुछ लोगों ने सोचा कि पत्थर भी कोई मोती बन सकते क्या, तो कुछ लोगों ने तो उठाए नहीं, पर कुछ लोगों ने वह कंकड़ उठा लिए और वह कंकड़ जैसे ही उन्होंने अपने जेब के अंदर रखे और जैसे ही वह आगे बढ़े, देखा वह वास्तव में कंकड़ भी मोती बन गए। तो जिन्होंने नहीं उठाए थे वह भी पछता रहे हैं और जिन्होंने उठाए हैं वह भी पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? जिन्होंने उठाए थे वो इसलिए पछता रहे हैं कि भैया कम ही उठा पाए, ज़्यादा उठा लेते तो बहुत लाभ होता, और नहीं उठाने वाले इसी पछता रहे कि भैया हम तो ठग गए, हम सोच रहे थे कि ये तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह काला पीपल वालों की स्थिति ना हो। जो लाभ नहीं ले पाए वो तो पछता ही रहे हैं, और जो ले पाए अच्छे से नहीं ले पाए वो भी पछताएं। उन पछतानों में आपका नाम ना आ जाए, इसलिए इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। सागर जी महाराज जी की काला पीपल वालों, उठाए नहीं पत्थर के कम उठाए। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि ये साधु का लाभ जो तुम्हें मिला है, ये तुम कितना इसका लाभ उठा पाते हो। तरसती है दुनिया कि उनके नगर में साधु के कदम पड़ जाएं, पर तुम्हारे नगर में ऐसे महान 4 मुनि महाराज आए हैं। तुम्हारा भाग्य अब सौभाग्य में परिवर्तित हो गया है। आइए खड़े होकर के जिनवाणी स्तुतियों गुरुदेव का अर्घ्य चढ़ाएंगे हम सभी। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरुदीप धूप अति फल लाभे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सोनर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गढ़धर ने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सोजन वर वाणी स्यो सुखदानी, प्रभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं जम खुरु सर्वशरीरे अनकपद प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। दीर्घायु हो पूर्णायु हो आप शतायु हो, आप चिरायु हो, हम सब की आयु लग जाए आप शतायु हो, आप शतायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्या सागर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्या सागर हो।